बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। डोनेस्क में रूस और यूक्रेन के खिलाफ घनघोर जंग जारी है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस ने एमएलआरएस से बारूदी बौछार की है। रशियन ग्राड के हमले में यूक्रेनी पोस्ट धुआं हो गई। डोनेस्क में रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग हो रही है। रूस अपने मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर लगातार बारूदी बौछार कर रहा है। वहीं रशियन ग्रैड के हमले में यूक्रेनी पोस्ट धुआं हो गया। डोनेस्क में रूसी T-72 बैटल टैंक के गोलों की बौछार से यूक्रेन ठिकाने नेस्तानाबूद हो रहे हैं। ये रूसी टैंक आग उगलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रूस की टैंक रेजिमेंट ने यूक्रेनी मिलिट्री की डिफेंस लाइन को बुरी तरह कुचल दिया है। रूसी फौज ने ज़ैपोरिज़िया के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। रूस की बमबारी से एक 3 मंजिला अपार्टमेंट ढह गया। रूस ने S-300 एयर डिफेंस सिस्टम से इस बिल्डिंग को निशाना बनाया। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मिडनाइट में हुए हमले की वजह से बड़े पैमाने पर जान माल के नुकसान की खबर है। रशियन एयरफोर्स ने यूक्रेन हमलों को नाकाम करने के लिए ज़ैपोरिज़िया रीजन में बड़ा ऑपरेशन चलाया, जिसमें रूसी फाइटर जेट्स ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर चुन कर बमबारी की। रूसी बमबारी के बाद यूक्रेन के कैंपों में अफरा तफरी देखी गई। इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बाखमुत में रूस ने किलर वेपन सिस्टम से मिसाइलें दागनी शुरू कर दी हैं। उत्तरी बाखमुत के कुछ इलाकों को यूक्रेनियन आर्मी ने खाली किया है और वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन के BMP-1 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को तबाह किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त जो लगातार इस युद्ध को और ज्यादा विध्वंसक बनाने की ओर बढ़ रही है। बाखमुत में रूस ने किलर वेपन सिस्टम से मिसाइलें दागी। इस प्रचंड प्रहार से उत्तरी बाखमुत के कुछ इलाकों को यूक्रेनियन आर्मी को खाली करना पड़ा, जिससे इस इलाके में रूसी फौज को बढ़त मिल गई है। रूस के वैगनर ग्रुप ने बाखमुत में यूक्रेन के BMP-1 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को तबाह कर दिया। यूक्रेनियन आर्मी का ये व्हीकल कई दिनों से रूसी सैनिकों को निशाना बना रहा था। ऐसे में रूसी फौज ने पूरी प्लानिंग के साथ यूक्रेन के BMP-1 व्हीकल्स को निशाना बनाया और उन्हें बर्बाद कर दिया। वहीं यूक्रेन के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सेरेही नाइव ने दावा किया है कि 1 साल से जारी युद्ध में रूस की 80% मिसाइलों को नाकाम कर दिया है। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने एक्यूरेसी के साथ ही रूसी मिसाइलों को ध्वस्त किया है। रूस की मिसाइलें यूक्रेन में बड़े पैमाने पर फेल साबित हुई हैं। इस बीच नाटो की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस अब मोल्दोवा में मौजूद वेपन डिपो पर न्यूक्लियर बम जैसे खतरनाक विस्फोटक से हमला कर सकता है। रूस का एटम बम जैसा खतरनाक विस्फोटक एक झटके में मोल्दोवा के वेपन डिपो को ध्वस्त करने में सक्षम है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सूमी में रूसी सैन्य डिपो पर यूक्रेनी सेना की भीषण बमबारी हो रही है। यूक्रेनी आर्टिलरी स्ट्राइक में रूस के कई मिलिट्री व्हीकल तबाह हो चुके हैं। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन ने रूस की मिलिट्री साइट को धुआं कर दिया। लुहांस्क में यूक्रेन के गुरिल्ला ऑपरेशन में रूस के 6 बैटल टैंक ध्वस्त हो गए। रूस के साथ जंग में पिछले कुछ दिनों में बैकफुट पर रही यूक्रेनी सेना ने अचानक तेवर बदलते हुए जबरदस्त पलटवार किया है। पश्चिम से मिल रहे हथियारों से उत्साहित यूक्रेन ने कई फ्रंट पर रूसी सेना को नुकसान पहुंचाया है। सूमी वॉर फ्रंट से आई तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे रूसी ठिकानों पर बारूद बरसाया गया। सूमी में यूक्रेनियन आर्मी ने रूस के सैन्य डिपो पर तोपों से भीषण बमबारी की। आर्टिलरी स्ट्राइक में रूस के कई मिलिट्री व्हीकल नष्ट हो गए, तो पेटियों में रखा गोला बारूद भी बर्बाद हुआ है। सूमी में यूक्रेन ने रूस पर अचानक बढ़त बना ली है। ज़ैपोरिज़िया में भी यूक्रेनियन आर्मी ने रूस की मिलिट्री साइट को धुआं कर दिया। ज़ैपोरिज़िया के पोलोही रीजन में यूक्रेन ने ड्रोन से रेकी करने के बाद आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर से रूसी साइट को निशाना बनाया। इस हमले में रूस का वेपन डिपो भी ध्वस्त हो गया। लुहांस्क के मोर्चे पर बीते 24 घंटे में भीषण युद्ध जारी है। लुहांस्क के एक वॉर फ्रंट पर यूक्रेन के छापामार दस्ते ने गुरिल्ला ऑपरेशन चलाया और रूस के 6 बैटल टैंक को ध्वस्त कर दिया। रूस के कई सैन्य उपकरण भी हमले में नष्ट हुए हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।